आज फिर मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, यानी निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी ऊपरी लेवल से बिल्कुल गिरावट का दौर जारी रहा। उधर से अगर हम देखें तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की तरफ से न्यूज आ रही है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ही सख्त होता नजर आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल अभी बजट आने वाला, बजट के अंदर पहले ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई ने सख्त रवैया दिखा दिया है कि बिल्कुल एक सट्टा बाजार चल रहा है और इसको पूरी तरीके से बैन करने की तैयारी भारत सरकार बिल्कुल कर रही है। उधर से हम देखें तो एफआई का और हाई कॉल राइटिंग होना, एक तरह से मार्केट के ऊपर एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर और हाई हाई कॉल राइटिंग होना, जबरदस्त मैसिव कॉल राइटिंग नजर आना, मार्केट के ऊपर भयंकर दबाव, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट एक तरह से गैप अप के साथ ओपन होगा और उसके बाद सेल ऑन राइज की मूवमेंट बरकरार रहेगी। क्योंकि हम डेली आपके साथ एफआई डाटा बिल्कुल डिस्कस करता हूं, जो मैं आपके लिए बनाता हूं, डेली डाटा बनता है, वो आपको डेली समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मार्केट को, चार्ट को समझोगे और उसके साथ आप डाटा को सीखोगे, फिर किसी की आपको टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीखना होगा, समझना होगा, आपकी फिर किसी को टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सीखोगे, समझोगे तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाओगे। जैसा कि आज मार्केट के अंदर हाई वोल्टिलिटी सेशन रहा है, कॉल लेने वाले फंस चुके हैं, पुट लेने वाले फंस चुके हैं, दोनों तरफ से मार्केट ने बड़ा ही अच्छे तरीके से, लेकिन इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट निकालना बड़ा रिस्की था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, आज मार्केट ने हमें भी एक तरह से, फिनांस निफ्टी के अंदर देखो, कल इसकी एक्सपायरी है, इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट हमने प्रॉफिट के तौर पे बिल्कुल एक हीरो जीरो तौर पे वॉच किया। एक अच्छा प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट हम फिनांस निफ्टी के अंदर देखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल ट्रैप करता रहा, बार बार ट्रैप करता रहा। लेकिन निफ्टी के अंदर भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट निकाल पाए लास्ट के जाते जाते, और बैंक निफ्टी के अंदर भी निकाल पाए लास्ट में जाते जाते। क्योंकि एक मूवमेंट को बिल्कुल कैप्चर किया जाता है टाइम टू टाइम। अगर मार्केट ट्रैप किया जाता है तो बिल्कुल रिकवरी भी किया जाता है। अगर किसी को छोटा मोटा लॉस भी हो जाता है तो उसको रिकवर करने पे भी हमारी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट रहता है। लाइव के अंदर भी मैं ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, जहाँ पे 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइव रहता हूँ, बिल्कुल सपोर्ट रहता है मेरी तरफ से, बिल्कुल कंटिन्यू फ्री में सपोर्ट रहता है वहां पे। क्योंकि मैं चाहता हूं आप सीखो, समझो मार्केट के अंदर। किसी को पैसे देने से अच्छा मार्केट के अंदर बिल्कुल फ्री में सीखने को मिल रहा है, सीखने पर जोर देना चाहिए। अभी कल के लिए प्लान क्या रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने बड़ा ही ट्रैप जोन में क्लोजिंग की गई है, उसको समझ लो। यहाँ पे एक एक लेवल को, लॉजिक को आप अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। देखो पहले हम निफ्टी के चार्ट को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। मार्केट के निफ्टी के अंदर देखो तो बिल्कुल एक गिरावट का दौर कंटिन्यू जारी है यहाँ पे, बिल्कुल कंटिन्यू। लेकिन नीचे से मार्केट ने देखो इस लेवल से एक बार बार रिकवरी दिखाई है, बार बार इस लेवल से रिकवरी दिखाई है। यहाँ पे भी अच्छा गैप अप मिला था, उसके बाद यहाँ से भी बिल्कुल मार्केट ने रिकवरी दिखाई। लेकिन ऊपरी लेवल से जाते हैं फिर बाजार गिर जाता है। यानी एक तरह से जो ये वाला एरिया आ रहा है ना, बड़ा ही एक तरह से ट्रैप जोन होता जा रहा है। अभी यहाँ से कब निकलेगा बाजार, क्योंकि एक बजट आने वाला है, जो सालाना बजट आता है, गवर्नमेंट देती है हमें बजट। उसको बिल्कुल, जब तक मार्केट के अंदर बजट आने तक ना, मार्केट के अंदर भयंकर वोल्टिलिटी बढ़ जाएगी, बड़ी जबरदस्त वोल्टिलिटी वाला सेशन रहने वाला है। तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करके चलना पड़ेगा। देखो मेरी कोशिश रहती है आपको सिंपल तरीके से समझाने की। देखो यहाँ से मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई थी, ये वाला लेवल क्या था हमारा, 18,400 का लेवल। मार्केट ने इस लेवल से गिरावट दिखाई थी, फिर थोड़ा सा रिकवर किया था मार्केट ने, और ये वाला लेवल क्या आया था, 18,265 का। यानी एक तरह से यहाँ से 265 के लेवल से फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई। अब फिर यहाँ पे ये वाला एरिया कौन सा आ गया हमारे लिए, 18,130 का एरिया। 18,130, 18,150 के एरिया से मार्केट ने फिर गिरावट दिखा दी। उसके बाद मार्केट ने आज क्या किया है, ये वाला एरिया मैंने कहा, लास्ट वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो, आपको सिंपल सीधे तरीके से बोला गया था कि 18,050 के ऊपर जाएगा भैया, जब भी कॉल बनेगा तब तक मार्केट के अंदर एक वीकनेस दौर जारी रह सकता है, और वही आज हमें देखने को मिला है। अब मार्केट फिर इसी लेवल पे आके एक तरह से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अभी भी इसी लेवल पे आ चुका है। तो ये वाला हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बन चुका है। ये छोटा सा ट्रैप जोन जरूर है, क्योंकि यहाँ पे 17,800 का एरिया ना, जो एक ट्रैप जोन है, मार्केट ने लास्ट टाइम भी जो पुटल वालों को बिल्कुल ट्रैप किया गया था इस लेवल पे आके। तो ये वाला जो एरिया आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, 18,800 से लेके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 17,000, 17,000, 17,700, 780 से लेके और नीचे 17,800 का, ये एक ट्रैप जोन एरिया है। मार्केट ने इसी लेवल पे एक तरह से एक शुरुआत स्टार्टिंग की थी बढ़िया, यहां से एक बढ़िया बार बार सपोर्ट लेता नजर आ रहा था।
अब ये वाला एरिया हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस एरिया को बिल्कुल हम रेक्टेंगल करेंगे और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला एरिया यहां से लेके बिल्कुल, इसको तो आपने बजट तक आपको समझ लेना। ये वाला एरिया बड़ा ही एक खतरनाक एरिया बन चुका है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, 17,760 से लेके और 17,800 का एक बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। अब मार्केट के नीचे बड़ी खतरनाक गिरावट तभी आएगी जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। यानी ये वाला एरिया अगर ब्रेक होगा तो हमें नीचे की एरिया कौन सा मिल सकता है, 17,500 का। 17,500 का 17,760 के एरिया को ब्रेक डाउन देगा, तभी मार्केट के अंदर वीकनेस आएगी, नहीं तो इसी दायरे में घूमता रहेगा। देखो ऊपर से हम क्या करेंगे, यहां से गिरावट स्टार्ट की थी तो हम यहां से एक बिल्कुल ट्रेंड लाइन लगा देंगे। यहां से लेके बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन लगी, देखो बिल्कुल सिंपल आपके सामने है। जैसे इस लाइन को टेस्ट करता है बार बार गिरावट आ जाती है, बार बार लगातार ऊपरी लेवल से आपके सामने है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है इसको मैं डार्क भी कर देता हूं, आपको यहां से डार्क भी कर सकते हो। चार्ट को अगर इस लाइन को मोटी करना चाहते हो, बिल्कुल हम इस लाइन को पूरी मोटी कर देंगे। ये देखो ये होगी ना, बार बार इसी लेवल से यहां से इस गिरावट स्टार्ट की, यहां से, अब यहां से और यहां से, यानी एक तरह से कंटिन्यू और नीचे ये वाली सपोर्ट बिल्कुल बनती जा रही है। ये हो गया निफ्टी के लिए बिल्कुल सिंपल। और ऊपर की साइड ये वाला एरिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये वाला कौन सा एरिया आ गया भाई, अब 18,050 के ऊपर ही मूवमेंट हमने बढ़िया। इसके लिए ये कभी कभी आता है मार्केट के अंदर, ये जो बन रहा है ना चार्ट बन रहा है, ये कभी कभी बनता है, कुछ महीनों के अंदर बनता है। इसी दायरे के अंदर बाजार घूमता नजर आएगा आगे बजट तक, जहां तक संभावना है। जब तक यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, मार्केट ऐसे ही घूमने वाला है। तो यहाँ पे 18,050 का एक रेजिस्टेंस बनेगा। नीचे जो आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है अभी भी 17,760 और 17,800, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा नीचे की साइड। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे लिए, 18,050 को, और नीचे की साइड सपोर्ट क्या आ गया, 17,760 और 17,800 का। अब हम करते हैं इसके ऑप्शन डाटा की बात, क्योंकि पूरा डाटा खंगालना जरूरी होता है। उसके बाद पीसीआर रेशो भी और एफआई डाटा भी मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूँ। ऑप्शन डाटा समझ लो निफ्टी का। यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे 18,000 की स्ट्राइक पे अगर हम देखें, 1 करोड़ से ज्यादा की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है, बड़ी जबरदस्त। क्यों आ रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड लाइन लगाई है ना हमने, बिल्कुल एक 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर 17,900 का लेवल भी बिल्कुल मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें 17,800 के लेवल पे, जो यहाँ पे 55 लाख की पुट राइटिंग आ रही है, यानी नीचे की साइड इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है जितना ऊपरली लेवल पे हमें कॉल राइटिंग नजर आ रही है। एक सेलिंग प्रेशर दबाव हमने देखने को मिल रहा है लगातार हैवी कॉल राइटिंग की वजह से। तो मार्केट के लिए बिल्कुल नीचे की साइड ज्यादा पुट राइटिंग नहीं होने की वजह से कॉल राइटिंग ज्यादा है, एक दबाव हमने यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू हमने लगातार देखने को मिल रहा है। यानी ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंगली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 17,800 का एक स्पोर्ट बन रहा है, एक छोटा सा स्पोर्ट है 17,800, लेकिन 18,000 अपर की साइड पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट ने देखो बीच के लेवल पे 17,900 के लेवल पे 84 लाख की बढ़िया वाली यहाँ पे भी क्या आ रही है, कॉल राइटिंग आ रही है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। यानी एक तरह से ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन 18,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बन चुका है निफ्टी के लिए। अब हम करते हैं इसके साथ हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, क्योंकि पूरा चार्ट को हमने वहां पे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी लगातार देखो एक अपर लेवल पे जाता है, उसके बाद गिरावट आ जाती है, फिर थोड़ा ऐसे ही घूम रहा है यहीं पे, बिल्कुल एक साइड में जोन में घूमता जा रहा है यहीं पे। और ये एक इसका ऐसा ट्रैप जोन बन चुका है, बिल्कुल आज भी बड़ा जबरदस्त ट्रैप किया गया है। कॉल लेने वालों को भी पुट लेने वालों को दोनों को स्टॉप लॉस हिट किए हैं। आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, कि मार्केट एक तरह से बिल्कुल ट्रैप जोन में घूम रहा है। और जब तक इस ट्रैप जोन में घूमता रहेगा निफ्टी बैंक, तो दोनों तरफ से सबको खा जाएगा बड़े अच्छे तरीके से कॉल वालों, क्योंकि ऑप्शन बायर है ना, ऑप्शन बायर को तो छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है, उस लेवल को समझना होगा, सीखना होगा, क्योंकि आने वाले सेशन बड़े ही वोलेटिलिटी वाले रहने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला लेवल से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, उसके बाद फिर रिकवरी करता, फिर यहाँ से इसी लेवल से
बिल्कुल फिर गिरावट दिया, यानी एक तरह से सेम एरिया आ गया और आज भी इसी लेवल से बिल्कुल गिरावट दिखाई। ये वाला एरिया यानी थोड़ा सा यहाँ पे साइड में घुमा, रिकवर किया, लेकिन इस एरिया के अबव नहीं जा पाया। और नीचे की साइड ये वाला एरिया बड़ा ही एक तरह से ट्रैप जोन हो गया, एक तरह से बिल्कुल डिब्बा बंद हो गया। तो यानी एक तरह से बिल्कुल इस दायरे में ही घूमता रहा बाजार बैंक निफ्टी का पिछले कुछ दिनों से, आप लगातार देखोगे। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बॉक्स भी बना सकते हैं, लेकिन बॉक्स आपके सिंपल तरीके से समझ में आएगा क्योंकि बड़े लेवल बन जाएंगे। तो ऊपर की साइड देखो, ये वाला सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल इसी दायरे में घूम रहा है ना, बिल्कुल बैंक निफ्टी बिल्कुल कंटिन्यू इसी दायरे में फंसा हुआ है, यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हमने क्या करना है, इंट्राडे की तैयारी करनी है भाई, इंट्राडे की, क्योंकि कल के दिन भी तो हमने प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो देख रहे हैं, लेकिन कल के लिए निफ्टी बैंक की मूवमेंट कहां से कहां तक रहेगी उसको समझ लेते हैं। तो ऊपर की साइड कौन से एरिया से बार बार गिरावट आ रही है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया बन रहा है हमारे लिए कितना है, 42,700 का। मैंने आपको फ्राइडे की जो लास्ट की वीडियो आप देखोगे उसके अंदर बोला गया था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक संभावना है गैप अप के साथ मिलने की, वही हमने गैप अप के साथ स्टार्टिंग जरूर की, लेकिन ऊपरली लेवल से बिल्कुल गिरावट देखने को मिली है। यानी एक तरह से 700 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हमने लगभग बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली, क्योंकि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका, यहाँ से बिल्कुल वीकनेस आ रही है। अब यहाँ पे नीचे देखो, ये वाला एरिया एक बार बार एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है, इस एरिया को अगर आप समझोगे, ये वाला एरिया हमारे पास आ रहा है, ये छोटा सा ट्रैप जोन एरिया है, ये वाला एरिया ना, ये वाला। तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या है, 41,700 से लेके 41,900 का, ये ट्रैप जोन एरिया, यानी ऊपर की साइड 42,700 और नीचे 41,700 का, यानी पूरे 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। बैंक निफ्टी के लिए पूरे 1000 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, यानी एक तरह से ऊपर नीचे इसी दायरे में घूम रहा है, ऊपरली लेवल से गिरावट आ जाती है, नीचे से रिकवर कर लेता है। यानी जब तक एक नीचे से 41,700 को लेवल को एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानना पड़ेगा। ये वाला एरिया भी हमारे पास क्या था, 41,700 का, ये वाला एरिया, ये 41,700 का, यानी बार बार इसी लेवल पे आके मार्केट एक रिकवरी करता है, यानी एक तरह से 41,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, ऊपर की साइड 42,700। अब यहाँ पे अगर हम बीच में देखें, ये वाला एरिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पे कल कॉल और पुट की साइड मूवमेंट कब आएगा वो समझना पड़ेगा। यानी बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बिल्कुल बना लिए, यानी आज का जो लो था ना बैंक निफ्टी का, ये लो अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है यानी 42,000 के नीचे, तो हमें ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 41,700 का। जैसे यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक डाउन करता है, इस एरिया को बिल्कुल वॉच करके चलना है, यानी 42,000 के ऊपर रहेगा जब तक ऊपर हमें 42,700 का एरिया आता रहेगा, और नीचे 42,000 का लेवल जैसे ब्रेक डाउन देगा, 41,700 का एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 42,700 का, नीचे 41,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। बीच में आ रहा है ना 42,000, इस लेवल को कल यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा तो हमें 41,700 का लेवल भी फिर से देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल हमने मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि 41,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। 41,700 के जैसे ही यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ पे, तो मार्केट हमें 41,000 की तरफ दोबारा से मार्केट हमें दिखा सकता है, क्योंकि बड़ी एक गिरावट भी आ जाती है, क्योंकि बार बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हुआ तो समझ लेना यहाँ पे पुट की तो चांदी हो जाएगी जिसके पास पुट होगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा की बात, राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन डाटा आ जाएगा, इसको जूम कर लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपको सिखा देता हूँ ये ऑप्शन डाटा कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अंदर अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 42,000 के लेवल में मार्केट ने क्लोजिंग जरूर दिखाई है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग कितना आ रहा है, 35 लाख का पुट राइटर आ रहा है, एक जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन 42,500 के लेवल पे अगर हम देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 34 लाख के करीब, यहाँ पे 34 लाख के ऊपर की साइड अगर हम जाए, ऊपर की साइड अगर हम देखें 600 के लेवल पे हम देखें तो 20 लाख की है, और 42,700 के लेवल पे देखो तो अच्छी खासी 20 लाख की यहाँ पे भी है। यानी मैसिव कॉल राइटिंग हमें कहाँ नजर आ रही है, अपर लेवल पे। लेकिन नीचे की साइड अगर 42,000 के लेवल में मात्र 35 लाख का एक्सपोर्ट का काम जरूर कर रहा है। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, कल ब्रेक डाउन होना, तभी हमें मार्केट नीचे की साइड 41,500 का लेवल पे अगर हम देखें, उसके बाद तो 41,500 का लेवल आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 17 लाख की यहाँ पे पुट राइटिंग आ रही है, यानी एक तरह से अपर साइड हमारे पास क्या आ गया, एक जो यहाँ पे अभी सपोर्ट का काम करेगा कल
42,000 का ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। यानी ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड 41,700 और 41,500 के एरिया हमें बड़ी ही देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 41,700 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो 41,700 को बिल्कुल वॉच करेंगे अगर 42,000 का लेवल ब्रेक डाउन होता है। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर ना हाई वोल्टिलिटी सेशन है, ये भी आपको क्लियर कहना चाहूंगा। मार्केट हाई वोल्टिलिटी सेशन है, इस सेशन में आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। क्योंकि मार्केट के अंदर ना कोई भगवान नहीं होता है। आप क्या सोचते हो जैसे ही 42,000 का लेवल टूटेगा तो भी 41,700 आना चाहिए, प्रॉफिट बुक करते जाओ, स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। मार्केट है, मार्केट के अंदर कब रिकवरी आ जाए किसी को बता के नहीं आती। तो प्रॉफिट आपके जेब में होता है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री में सपोर्ट रहेगा। मेरे साथ लाइव चार्ट के अंदर बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। ट्रेडिंग विद विकास चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन आउटपुट कर सकते हो। बिल्कुल मैं आपको अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री में सपोर्ट रहेगा, यानी टेलीग्राम पे भी और वहां पे भी आपको तो लाइव में बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहता है यार। बिल्कुल सामने बैठ के बात करेंगे, ट्रेड लेने में मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री में सपोर्ट रहने वाला है। कल भी 9 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव रहने वाला हूँ। अब हम करते हैं फिनांस निफ्टी की बात। देखो फिनांस निफ्टी के अंदर आज आपको सामने दिखाया मैंने टेलीग्राम पे, एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड का बड़ा मजा लिया। यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया वाली हीरो जीरो ट्रेड निकली, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी आया बिल्कुल अच्छे तरीके से। पूरे पेशेंस के साथ मार्केट को वॉच किया गया और हीरो जीरो ट्रेड के अंदर प्रॉफिट अर्न किया गया। अब कल की इसकी एक्सपायरी है फिनांस निफ्टी की, फिन निफ्टी की। तो ये इसके लेवल देखो, निफ्टी और फिन निफ्टी अलग अलग इंडिकेटर है, अलग अलग इंडेक्स है, इनके अंदर दोनों के अंदर अलग अलग ट्रेड होता है। तो फिन निफ्टी को बिल्कुल समझना जरूरी होता है। काफी दोस्त हैं जो फिन निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके लिए बिल्कुल सेम जैसे बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट बन रहा है ना, बिल्कुल सेम इसके अंदर भी वही स्ट्रेटेजी काम कर रही है। बिल्कुल एक तरह से इसी लेवल के अंदर घूमता जा रहा है ये वाला। तो ये नीचे वाला एरिया क्या है, यहाँ पे 18,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और ऊपर की साइड 18,800 का। ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं, ये है फिन निफ्टी भैया, फिनांस निफ्टी की बात कर रहा हूं यहाँ पे। फिन निफ्टी आपको नोट करवाना जरूरी है, क्योंकि फिर कमेंट आते हैं कि आप कहाँ बात कर रहे हो, निफ्टी तो अलग है भैया, निफ्टी अलग है फिन निफ्टी अलग है, समझना आपको होगा। ट्रेडिंग 3 इंडेक्स हो चुके हैं हमारे पास ट्रेडिंग के लिए, प्रॉफिट 3 गुना हो चुका है। पहले 2 ट्रेड लेते थे, 3 ट्रेड लेनी पड़ती है। तो एक तरह से डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। तो 18,800 का एक सिंपल तरीके से ऊपर की साइड ये रेसेंस हो चुका है। इसको मैं ट्रेंड लाइन कर देता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये वाला है, ये बन गया ना। और नीचे की साइड ये वाला इंपॉर्टेंट हो चुका, बार बार इसी लेवल से मार्केट के अंदर एक रिकवरी आती है इसी लेवल से। ये वाला इसी दायरे में घूमता रहेगा। यहां से थोड़ी सी गिरावट के बाद दोबारा से रिकवरी आने की संभावना है, क्योंकि मार्केट के अंदर यहीं से एक तरह से बिल्कुल बार बार रिकवरी की है। लॉजिक है, अगर यहां से ब्रेकडाउन होता है तो दबाव ज्यादा आ जाएगा, तो इसको बिल्कुल हम क्या करेंगे, सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला एरिया हमारे लिए 18,400 का, और ऊपर की साइड ये वाला एरिया रेसेंस का काम करेगा। ये आगे 18,800 का बड़ा ही रेसेंस का एरिया, ये नीचे एक सपोर्ट का काम करेगा, बिल्कुल बढ़िया। यानी मार्केट जो इसी दायरे में बिल्कुल घूम रहा है, तो इसी को बिल्कुल वॉच करके चलना पड़ेगा फिन निफ्टी के अंदर, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। कल भी इसके अंदर एक हीरो जीरो ट्रेड बनेगा, उसको बिल्कुल दिमाग लगा के वॉच करेंगे अच्छे तरीके से। तो फिनांस निफ्टी ऑप्शन डाटा को समझ लें। यहाँ पे 18,800 की स्ट्राइक पे अगर हम देखें, क्योंकि हमने रेफरेंस बना चुके हैं, तो ऊपरली साइड पे 18,800 के लेवल पे 35 लाख की जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है। 18,700 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे भी 37 लाख का बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर बैठा है। और 18,600 के लेवल पे देखें तो 37 लाख का, यानी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है। अपर लेवल पे बड़ी जबरदस्त एक दबाव देखने को मिल रहा है। अब कल का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बड़ा खतरनाक सेशन रह सकता है कल का। एक तो इसकी एक्सपायरी होगी, हमारी एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की आती है वीरवार को, इसकी है कल की, यानी वो तो 19 तारीख की, फिनांस निफ्टी की है कल 17 तारीख की। थोड़ा पजल होने की जरूरत नहीं है, बड़ी आराम से समझना पड़ेगा इंडेक्स को अच्छे तरीके से। नीचे 18,400 के लेवल पे इतनी ज्यादा हमें क्या नजर आ रही है, 18,400 के लेवल पे देखो तो 16 लाख की, मात्र 16 लाख की, 18,500 के लेवल पे 20 लाख की।
यानी जितनी मैसिव कॉल राइटिंग है उतनी मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग हमें नजर नहीं आ रही है। एक तरह से मैसिव कॉल राइटिंग होना एक मार्केट के ऊपर दबाव डालता है जबरदस्त। और एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर आपके सामने है। डेली एफआई डाटा भी, अभी मैं एफआई डाटा भी आपको समझाने वाला हूँ। एफआई डाटा को भी अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि एफआई डाटा के अंदर तो समझ में आ जाता है रिटेलर का, डीआई का, एफआई का पोजीशन कहाँ पे है। पूरा डाटा समझोगे तो सिनेरियो हमारे पास सामने निकल के आ जाता है कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, उससे एक क्लियर व्यू समझ में आ जाता है। अब मैं एफआई डाटा का भी आपको समझा देता हूं अच्छे तरीके से। तो ये ऑप्शन डाटा जो आ रहा है यहाँ पे, एक तरह से फिनांस निफ्टी के अंदर मैसिव कॉल राइटिंग हमें अच्छी जबरदस्त नजर आ रही है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एफआई डाटा की। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट एफआई डाटा आप समझ लेना।